नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलो बिना कुछ देरी किए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। तो पहला प्रश्न है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? जो वेद हैं हमारे वो कितने हैं? ऑप्शन है हमारे ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो वेद हैं हमारे 4। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा वेद है? ऑप्शन पढ़ते हैं हमारा। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। सो सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जो हमारा गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन है हमारे ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? जो हमारा ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद, उसमें कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 16, डी 10। तुम्हारे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया है? ऑप्शन है हमारे ए गंगा, बी सरस्वती, सी सिंधु, डी सतलज। तो सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऑप्शन आपका सही है बी, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया था वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। सबसे नया वेद कौन सा है? जो सबसे नया वेद है वो कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तुम्हारा प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? जो सबसे पहले लिखा गया था, अर्थात सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करता था उसे क्या कहते थे? वैदिक काल में जो राजा होता था ना, वो जनता से कोई कर वसूल करता था, उस कर को किस नाम से जाना जाता? ऑप्शन है हमारे ए लगान, बी कर, सी वल, डी राजस्व। तो जो पुराने समय में वैदिक काल में जो राजा लोगों से कर लेते थे उसे बोलते थे वल। क्या बोलते थे? वल। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। हमारा प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है ना वाक्य, वो कहाँ से लिया गया है? ए मुंडकोपनिषद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो इसका जवाब देंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। सामवेद में किसका उल्लेख है? जो सामवेद है हमारा वो किससे संबंधित, उसमें किस विषय के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन है हमारे ए संगीत के बारे में, बी मंत्र के बारे में, सी जादू के बारे में, डी युद्ध। किसका वर्णन है सामवेद में? सामवेद में उल्लेख है हमारा संगीत के बारे में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? ये जो यजुर्वेद है ना उसमें किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए संगीत का, बी मंत्र, सी जादू, डी कर्मकांड। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है?
ऑप्शन डी कर्मकांड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? जो भारतीय संगीत है उसका जनक किस वेद को कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? जो अथर्ववेद है ना उसमें किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए मंत्र, बी जादू टोना, सी संगीत, डी कर्मकांड। इसका जवाब देंगे। तो अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? जादू टोना का। जादू टोना ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, उपनिषद की संख्या कितनी है? जो उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन है हमारा ए 16, बी 108, सी 4, डी 20। तो उपनिषद कितने हैं हमारे? इसका जवाब देंगे 108। 108 हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं हमारा। ऑप्शन ए वेदांत, बी वेदांग, सी वेत्री, डी ब्राह्मण। किस नाम से जाना जाता है उपनिषद को? वेदांत के नाम से। वेदांत है हमारा ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग हमारे वो कितने हैं? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 4, डी 16। तो वेदांग हमारे कितने हैं? 6। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, हमारा प्रश्न है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक का नाम बताओ। जो व्याकरण है सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक है व्याकरण की? ऑप्शन है हमारे ए अष्टाध्यायी, बी उत्तर मीमांसा, सी पूर्व मीमांसा, डी मेघदूत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अष्टाध्यायी। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? जो पुराण है वो कितने हैं? ऑप्शन ए 4, बी 16, सी 18, डी 8। पुराण कितने हैं? 18। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? जो अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है हमारे ए पाणिनि, बी मनु, सी कौटिल्य, डी कालिदास। अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पाणिनि। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण किसके द्वारा रची गई है? ऑप्शन देखते हैं। ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी वाल्मीकि, डी मनु। तो रामायण किसके द्वारा रची गई है? वाल्मीकि। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, रामायण में कितने कांड हैं? जो रामायण है ना कितने कांडों में विभाजित है? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो रामायण में कितने कांड हैं? 7। ऑप्शन संख्या बी आपकी सही है। कौन से कांड है? बाल कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है। ऐसे करके 7 कांड हैं रामायण में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, महाभारत की रचयिता कौन है? जो महाभारत है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी गोस्वामी तुलसीदास, सी वेदव्यास, डी कालिदास। तो महाभारत किसने लिखी है? वेदव्यास। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र के
रचयिता कौन है? जो अर्थशास्त्र है सर्वप्रथम किसने लिखा था? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी कालिदास, सी पाणिनि, डी वेद व्यास। तो अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? कौटिल्य। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। मेघदूत की रचयिता कौन है? जो मेघदूत है उसकी रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, बी पाणिनि, सी तुलसीदास, डी भरतमुनि। मेघदूत किसने रची है? कालिदास ने। कालिदास ऑप्शन संख्या सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? जो मनुस्मृति है वो किसने लिखी है? मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है हमारे ए पाणिनि, बी कालिदास, सी मनु, डी गौतम। तो मनुस्मृति किसने लिखी है? मनु ने। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। प्रश्न है हमारा योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? जो योग दर्शन है उसका प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है हमारे ए विश्वकर्मा, बी जैमिनी, सी पतंजलि, डी भरतमुनि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। ऑप्शन संख्या इसका सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया था? एक पशु है उसके लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। कौन सा सही है इसमें से देखते हैं। ऑप्शन ए बकरी के लिए कहा गया है, बी कुत्ते के लिए कहा गया है, सी बैल के लिए कहा गया है, डी गाय के लिए कहा गया है। तो किसके लिए कहा गया है? गाय के लिए। ऑप्शन संख्या डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28। ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन है हमारे ए 20, बी 21, सी 11, डी 33। तो ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का उल्लेख है? 33। आप ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29। ऋग्वेद में कितने सूक्तें हैं? ऋग्वेद में कितनी सूक्ति हैं? ऑप्शन ए 1100, बी 1028, सी 1200, डी 1000। तो ऋग्वेद में कितनी सूक्ति हैं? 1028। आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है हमारा कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में रचित है? ऑप्शन है हमारा ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। कौन सा वेद गद्य? यजुर्वेद है हमारा। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31। हमारा प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन ए विश्वामित्र, बी गौतम, सी भरतमुनि, डी जैमिनी। तो इसका सही जवाब देंगे। गायत्री मंत्र की रचना की थी आपके विश्वामित्र ने। हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य लोग हैं वो भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन है हमारे ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी मध्य एशिया, डी दक्षिण अफ्रीका। तो आर्य हमारे भारत में आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? जो न्याय दर्शन था इसका प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है हमारे ए कपिल मुनि, बी जैमिनी, सी गौतम, डी भरतमुनि। तो न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम ने। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? जो पुराण है ना उसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे पुराना। ऑप्शन है हमारे ए गरुड़ पुराण, बी मत्स्य पुराण, सी शिव पुराण, डी विष्णु पुराण। तो सबसे पुराना पुराण कौन सा है?
मत्स्य पुराण। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35। हिंदू समाज में कुल कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन है हमारे ए 11, बी 15, सी 20, डी 16। तो हिंदू समाज में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, ये तो सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है हमारा ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे? जो ऋग्वेद काल था उसमें सबसे प्रधान देवता कौन थे? ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु भगवान, सी इंद्रदेव, डी अग्निदेव। तो ऋग्वेद वाला सबसे प्रधान देवता कौन थे? इंद्र। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है हमारा यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में है? जो यज्ञ का वर्णन है किस वेद में किया गया है? ऑप्शन है हमारे ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी शिल्पवेद। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान कौन से वेद में है? हमारा वेद है यजुर्वेद। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? जो यव है किसे कहा जाता है वैदिक काल में? ए गेहूं को, बी चावल को, सी जौ को, डी सरसों को। तो यव किसे कहा जाता था? जौ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न हमारा आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो प्रारंभ हुआ था ना वैदिक काल, उसमें वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ए शिक्षा पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर, डी प्रतिभा पर। किस पर प्रारंभ थी? व्यवसाय पर। ऑप्शन सी आपका सही है।